हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के बीच V2IAS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप सभी लोगों को V2IAS एकेडमी के अंतर्गत CSAT का पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। और इस पोर्शन में मतलब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक के बाद एडवांस टॉपिक शुरू हुआ। एडवांस के बाद अब धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम में आ गए हैं। नंबर सिस्टम भी एडवांस का ही पार्ट है। इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन मतलब ये टॉपिक माना जाता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में अनगिनत टॉपिकें होती हैं। मतलब इसका लेंथ देखिए तो बहुत बड़ा होता है, बट हमें बहुत सब कुछ नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि मतलब आ सकती हैं एग्ज़ाम में, वो हम लोगों को पढ़ लेना है। तो आज जो टॉपिक शुरू होने वाली है वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जो नंबर सिस्टम जिसका नाम है। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, नंबर सिस्टम। आज आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। नंबर सिस्टम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, नाम ही नंबर सिस्टम है, नाम ही संख्या पद्धति है। संख्या की पद्धति क्या है, संख्या को किस प्रकार से रखा गया है, संख्या के क्या क्या नियमावली हैं, और संख्या से कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई हैं या बनाई जाती हैं, या संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, और संख्या को किस किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्या क्या उसका जो है मानक होता है। ये सब कुछ हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत सीखते हैं। इनका नाम है ही नंबर सिस्टम। सिस्टम मतलब एक पद्धति होती है, नंबर मतलब संख्या, जानते ही हैं आप लोग। तो संख्या की एक पद्धति को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें जो क्लास सेकेंड थर्ड की होती हैं वो नहीं बताने वाला हूँ। जैसे कि संख्या क्या होती है, संख्या के पार्ट क्या क्या हैं, संख्या को किन किन भागों में बांटा गया है, ये सब कुछ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब नहीं बताने वाला हूँ। ये सब बहुत छोटे लेवल की चीज़ें हैं। क्लास 4 5 की आप लोग कोई भी एक बेसिक का बुक उठा के देख सकते हैं। हम लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़, कम से टाइम में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारा समय है और हर चीज़ हम लोग क्लास फर्स्ट से लेके शुरू करते हैं, फिर सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा कि नंबर्स क्या है। नंबर अगर आपको देखा जाए तो नेचुरल नंबर 1 to 9 होता है, होल नंबर 0 to 9 होता है। इन्हीं के बीच में सारी सब कुछ हैं। तो नंबर्स कितने होते हैं, यदि 10 नंबर हैं तो उसमें 5 आपके इवन नंबर होते हैं, 5 ऑड नंबर, मतलब सम संख्या और विषम संख्या होती हैं। सम संख्या को सम संख्या में ही रखा गया, उनको कहीं और नहीं भेजा गया, 2 जगहों पे भेजा गया। सबसे छोटी प्राइम नंबर अगर हम बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जिसको संयुक्त संख्या बोलते हैं वो आपकी 4 है। बस ये सम संख्या के अंतर्गत 2 चीज़ें आ गई हैं। बाकी आपका जितना भी रूट संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, 2 के बाद जितना है सब वो ये मतलब ऑड नंबर में आता है। और उसके बाद ऑड नंबर में ही सब कुछ आता है। जैसे कि प्राइम नंबर के बाद जो है को प्राइम, दोनों को मिल करके आता है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं वो आपको नहीं मैं बताने वाला हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग रेशनल बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लिया जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं रेशनल क्या होता है, P/Q फॉर्म होता है जहाँ पे Q ≠ 0 होता है। और बात करें कि इरेशनल क्या होता है, अंडर रूट को सारी वैल्यू जिनका परफेक्ट मान नहीं निकल के आता है बाहर, उनको हम अंडर रूट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे √2, √3, √7, √11, ऐसे जो √5, ऐसे जो नंबर √7, ऐसे जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, जिसको काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या कहते हैं, मिश्रित संख्या वो होती हैं। एक संख्या आपकी मतलब होगी इमेजिनरी नंबर होती है। तो ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। सीधा सीधा मैं पोर्शन पे चलने वाला हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज संख्या पर आधारित, मतलब जितने भी मतलब क्या होते हैं, मैजिक समझ लीजिए, मैजिक सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं। हम लोग नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं, और नंबर 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं, और नंबर 9 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले 5 पढ़ेंगे, फिर 11, फिर 9 पढ़ेंगे।
और उसके बाद देखेंगे उस पे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम लोग मल्टीप्लाई भी देखने वाले हैं। तो नंबर 5 का मल्टीप्लाई, नंबर 11 का मल्टीप्लाई, नंबर 9 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद हम लोग नंबर 9 के मल्टीप्लाई में क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। चलिए, नंबर 5 नंबर 11 का इसलिए मैं बताने वाला हूँ क्योंकि अभी नंबर सिस्टम में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें कहीं पे, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे जिसमें 5 का रोल होता है, और यूनिट नंबर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो है यूनिट डिजिट के बाद शेषफल प्रमेय, जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर ऐसे जब मतलब आगे हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 बाय 1 इंक्लूड होती जाएंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोगों के इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से सर ने पढ़ाया। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो आगे यूज में आएगा, इस वजह से मैं पहले पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ 5 नंबर, मतलब कि 5 का गुणा करना हम लोगों को सीखना है। आज 5 का गुणा करना सीखना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। 5 का गुणा मतलब 10 का गुणा और फिर उसका आधा, उसका आधा। क्या समझ रहे हैं आप लोग इस लाइन से? ध्यान से समझिएगा। 5 का गुणा का मतलब 10 का गुणा और 10 का गुणा और फिर उसका आधा। तो 10 का गुणा का मतलब क्या, आप ध्यान से समझिए। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 8 है, हम लोग लिखते हैं 40। बट मैं अगर अपने नियम के अनुसार चलूं तो 10 का गुणा, यानी कि 10 का गुणा हम करेंगे 8 में, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। सिंपल क्या करना होता है कि 8 के बगल में हम 0 लगा देते हैं, वो हमारा 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है। मानते हैं इस बात को? फिर बाद में क्या, और फिर उसका आधा जो मिलेगा, उसका आधा, इसका आधा कितना होता है? 40। आप सोचोगे सर इसमें क्या मतलब नया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अक्सर जब होता क्या है कि जब नंबर आपके सामने होते हैं, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि 17 का मल्टीप्लाई करना है, 17 का आधा 8.5 हो गया मल्टीप्लाई। हमें वहाँ देखना ही नहीं है, 10 नहीं ले जाना है कि 10 लेके जाएंगे तो 170 होगा, फिर आधा करेंगे 85 होगा। ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट जो है नंबर का आधा लिखना ही लिखना है, डायरेक्ट आधा। मैं बताऊँ अगर आपको, तभी देखिए मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा गया है और सॉरी इसका मल्टीप्लाई 5 से होना है, तो ध्यान दीजिए, ये आप सीधे सीधे कितना है, 18 आधा 9, 4 आधा 2, 6 आधा 3, 0 लगा देंगे लास्ट में, हो गया मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने ये तो आपको अपना कॉन्सेप्ट बताया कि हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, कहाँ से पकड़ा इसको। 5 का मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, 10 का गुणा फिर उसका आधा। 10 का आधा करने का मतलब तो 5 ही तो होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई मतलब कि हम सीधा सीधा आपको ये ना दिखा करके यहाँ से दिखा रहे हैं, बात समझ रहे हैं? ये भी तो कान, ये भी तो कान है, मतलब हमें 5 का ही गुणा करना है, लेकिन घूम के नहीं करना, सीधे करना है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको 5 का मल्टीप्लाई का जादू। ऐसे आपको लगेगा कि सर ये तो लंबा चौड़ा हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कितना इजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नंबर लिखा गया है, अब मल्टीप्लाई 5 करना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का नंबर लिखा गया है। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई समझ रहे होंगे, हम टेबल पढ़ पढ़ के करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें समय लग जाता है।
जब हम इसका शॉर्ट रूप सीखे रहेंगे, शॉर्ट फॉर्म सीखे रहेंगे कि विनोद सर ने सिखाया था, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे हमारा समय कुछ ना कुछ बचेगा, 10 सेकेंड 5 सेकेंड ही बचेगा। हमें कॉम्पिटिटर को बीट करना है, चाहे वो 2 सेकेंड से ही क्यों ना हो। चलिए 18 का आधा 9, 6 का आधा 3, 9 का आधा नहीं हो पा रहा है तो क्या हुआ, 8 का तो आधा हो रहा है, ये 8 का आधा यहाँ पे कर लीजिए 4 हो जाएगा, एक बचेगा कैरी हो गया, ये 16 हो जाएगा, फिर 16 का आधा। वैसे भी देखिए पूरा का पूरा 96 है तो 96 का आधा 48, लास्ट में 0 लगा दीजिए, लास्ट में 0 लग गया, हो गया आपका आंसर। 17 का आधा नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ, 16 का आधा तो होगा 8, एक बचेगा 19 हो गया, 19 का आधा नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ, 18 का आधा होगा, बचेगा 1, 17 हो गया, 17 का आधा नहीं होगा तो क्या हुआ, 16 का होगा 8, बचेगा 1, 16 हो गया, 16 का आधा 8, फिर लास्ट में 0 लग गया, हो गया मल्टीप्लाई। बस इतना ही तो करना है। अभी ध्यान से देखिए, अब कब कहोगे कि सर लास्ट में अगर ऐसा नंबर ना आए 0, जैसे कहने का मतलब कुछ इस प्रकार का नंबर हो, मल्टीप्लाई 5, 8 का आधा 4, 17 का आधा नहीं हो पाएगा, 16 का होगा 8, एक 13 हो गया, 13 का आधा 6.5, बस 13 का आधा 6.5, और वहाँ पे 0 क्यों नहीं लगा, क्योंकि 6.5 में हम 6.5 लिखते हैं, 0 लगाएंगे दशमलव को हटा देगा, हमने 6.5 के जगह पे 65 लिख दिया ना, आंसर हो गया वो। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 का मल्टीप्लाई इतना फास्ट हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, नंबर का ये सिस्टम है, ये तरीका है। हम ये नहीं पढ़ा कि आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं, प्लेस वैल्यू ऐसे होता है, फेस वैल्यू ऐसे होता है, और ये आपका इवन नंबर, ये आपका ऑड नंबर, वो सब तो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, उसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ जहाँ पे लॉजिक की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि आपको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, आप उसमें सारा समय अपना गंवाते हैं, वहाँ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकें और आपके दिलों में बैठ सकें। बस मेरा एक मकसद है, आप अपने दिल में हमें थोड़ा जगह दे दीजिए कि विनोद सर ने हमारे लिए बहुत समय बचाने का कार्य किया है, हमें बस याद करिए आप लोग। मतलब हम ये चाहते हैं कि आप लोग बस हमें याद करो, इस वजह से इतना सारा मेहनत हम करते हैं, बाकी हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक नाम सम्मान और बस। देखिए तो ये आपका 5 का मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें नहीं लगता कि आप 5 का मल्टीप्लाई, अगर आपसे कोई कह दे 184 बच्चे कितना होता है, 184 बच्चे ना कहेगा तो 184 बच्चे मतलब 18 और 4 तो होगा, दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। 18 का आधा सर बताए थे, 18 का आधा 9, 4 का आधा 2, 0 लगा देंगे, 920 बोल देंगे। वो सोच नहीं पाएगा सामने वाला कि कैसे तुमने किया, 184 बच्चे 920 डायरेक्ट। अगर कोई पूछे 1624 बच्चे, तो 1624 बच्चे यानी कि 16 का आधा 8, 24 का आधा 12, तो यानी हो गया 8 12 0, यानी कि 8120। तो 1624 बच्चे आ गया आंसर 8120। मतलब वो सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि आपने कैसे किया इसको। अगर वो खूब सारा बड़ा नंबर ली दे और 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए अगर कहीं कैलकुलेशन आ रहा है क्वेश्चन में, आप तुरंत तत्काल उसका आंसर बता दोगे, क्योंकि आपको हाफ करना है बस। तो हाफ तो किसी का भी किया जा सकता है, आधा करने के लिए तो हम लोग सीखते ही हैं, तो आधा हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे 5 का मल्टीप्लाई कितना लॉजिक है। अभी देखिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ, खूब टेढ़ा टेढ़ा नंबर होगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। एक और यदि कॉन्सेप्ट बच्चे को ना पता हो 5 का, तो क्या ये 5 मल्टीप्लाई वो 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? कभी नहीं। मैंने कई बार बच्चों से टेस्ट करवाया है। आपका कैलकुलेशन कितना हो फास्ट हो, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस 5 मल्टीप्लाई को 30 सेकंड के अंदर तो नहीं कर पाओगे आप। बट अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप वास्ट टाइम लगा लो, ये 30 सेकंड के अंदर होने वाला है। अगर आप सीख जाते हो तो आप अपने आप खुद कर लोगे, मैं तो कर ही दूंगा तुरंत। तो इतना बिलीव रखिए कि विनोद सर के द्वारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट समय बचाने के लिए काम आता है, और फर्जी चीज़ें हम नहीं पढ़ाते हैं, पहली बात। और वो चीज़ें कतई नहीं पढ़ाते हैं जो बच्चे वाकई में 0 लेवल से पढ़ के आए हैं। एक ही चीज़ बार बार पढ़ा के बच्चों का टाइम वेस्ट करना, ये मेरे लिए नहीं, मेरी सोच में नहीं है ये। हम देखते हैं कहीं पे भी जब सीसेट का मैथ पढ़ाया जाता है तो उनको बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। अरे भाई, आप एशिया के टॉप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे, तो फिर आगे एग्ज़ाम कैसे तैयारी करोगे। हाँ, आपको वो चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है जो आप जानते तो हो, लेकिन उसका एडवांस तरीका नहीं जानते हो जहाँ से आपको समय बचाया जा सके, वो सिखाने की ज़रूरत है। बस हमारा मूड ख़राब हो जाता है जब हम यूट्यूब वगैरह पे बाकी कहीं अगर देखते हैं, कोई लिंक वुंक दिखाई दिया रहता है और उसमें लगे रहते हैं लोग, ये इसी सेट में ऐसे पढ़िए, मूड ख़राब होता है बिल्कुल। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब बच्चों का समय लिया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। इस वजह से मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ाता हूँ, और वो चीज़ें खास करके पढ़ाता हूँ जो कि बच्चों को कहीं मिल नहीं पाती है। और ये सारी चीज़ें कहीं मिलेंगी नहीं आपको, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो अभी आप कहोगे सर इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल पे है। अभी आप पढ़ के तो देखो, आगे देखते हैं हम। अभी 11 है, अभी 9 है। 9 से तो अभी हम आपको क्वेश्चन 2-3 दिखाएंगे कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और क्या पे बच्चे समय लगा देते हैं। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सीखते हैं। चलिए आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका 18 का आधा 9, ये 9 हो गया तो 9 का आधा नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, 8 का आधा तो होगा 4, 17 हो गया, 17 का आधा नहीं होगा तो क्या हुआ, 16 का होगा 8, 13 हो गया, 13 का आधा 6.5, हमने सिखा दिया आपको आंसर। अब देखिए यहाँ पे 11, 5, 13, 6, 15, 7, 17, 8.5, 15, 7, 16, 8, 3, 1। अब यहाँ पे हो गया 17, 8.5, ये 16, 8, 7, 3, 19, 19 हो गया तो 9, 13, 6.5, 17, 8, 18, 9, 19, 4, 11, 5.5। तो आप देख पा रहे हो इतना फास्ट मल्टीप्लाई हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप घड़ी अगर देख लो तो 30 सेकंड, 40 सेकंड से ऊपर, तो 50 सेकंड से ऊपर तो नहीं गया होगा। मैंने आपको बता के समझा के किया है। तो ये बताओ, अगर हमको ध्यान एकाग्रित करके अगर हमें करना हो, आपको सिखाना ना हो, तो क्या 30 सेकंड से कम में नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप सीख जाओगे तो आप खुद ही कर लोगे। तो देख पा रहे हो 11 का मल्टीप्लाई अब सीखना हम लोग स्टार्ट करें तो 5 का मल्टीप्लाई नो डाउट आपको आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 का मल्टीप्लाई, सॉरी 5 का नहीं है, 5 का तो हो गया, अब 9 का। तो 9 का मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, फिर 11 का। ऐसे सिस्टमेटिक बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए 9 का गुणा, चलिए अब 9 का गुणा हम कैसे सिखाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। जब किसी एक संख्या में 9 से गुणा करना हो और एक ही संख्या से गुणा करना हो, 2 संख्या में गुणा करना हो तो 2 संख्या से गुणा करना हो। चलिए देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। अगर हमें गुणा करना हो 8 में 9 का, हमें गुणा करना हो 18 में, सॉरी हाँ, अगर हमें गुणा करना हो 18 में 99 का, हमें गुणा करना हो 331 में 9 का,
हमें गुणा करना हो 761 में 9 9 9 का, इतना ही सिखाएंगे, आप समझ जाओगे तुरंत। फिर हम 2 3 एकदम मल्टीप्लाई दे देंगे बड़ा सा। वहाँ से तबीयत खराब हो गई थी कल अचानक, और खांसी वगैरह आ रही है, दवा हुआ है, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सीखते जाइए, देखिए ध्यान से समझिए। आप देखिए यहाँ से समझिएगा, 9 का गुणा 8 में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो नंबर ऊपर लिखा गया होता है उससे एक कम लिखते हैं, 7। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना होता है, 1 का। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया, 1 का, 1 हो गया। और फिर उसके बाद 1 बढ़ा के लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 कम किए थे तो 1 बढ़ा के यहाँ पे लिखेंगे, आंसर हो गया। वही यहाँ पे नियम होगा, 18 है 17 लिख देंगे, हो गया। यहाँ से 1 कम, देखिए यहाँ पे 9 में से 1 कम होगा तो 8, यहाँ से 9 में से 1 कम होगा, सॉरी 8 कम होगा तो 1 होगा, बट यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 कम किए थे तो यहाँ पे 1 ज़्यादा करेंगे। यानी कि 18 जगह 17 लिखे थे, तो यानी कि 9 में से अगर 8 जाएगा बचेगा 1, इसलिए यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, 2 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, 18×99 1782 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, 331 लिखा हुआ है तो 330 लिख देंगे। इसका घटा के लिखेंगे 6, इसका घटा के लिखेंगे 6, बट इसका घटाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन आपको 1 ज़्यादा लिखना है। मल्टीप्लाई हो गया, इतना फास्ट मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 761 तो 760 हो गया, इसका घटाएंगे 2, इसको घटाएंगे 3, इसको घटाएंगे तो 8 बचेगा, लेकिन 1 बढ़ा के लिखना है 9। तो अब देख पा रहे हैं कि 9 का भी मल्टीप्लाई हम कितना बेहतरीन तरीके से और इतना फास्ट कर सकते हैं, और कर करके दिखा दिया आपको। आप भी सीख जाइए इसको। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेते रहिएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर बड़े नंबरों में करना हो, बड़े नंबरों का मतलब अभी मैं दिखाने वाला हूँ, कुछ इस प्रकार के नंबर हो, तो हमें पता है कि यहाँ पे कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, एरर लिख के आ जाएगा उसमें। और भी बड़ा हो सकता है पूरा बोर्ड, बट उतना बड़े करने की क्या ज़रूरत है, आप बस सीख गए, तरीका सीख गए, वही बहुत है। चलिए मैं दिखाने वाला हूँ अभी कैसे करना है इसको। सेम प्रोसेस, 9 का कॉन्सेप्ट C9 मेथड भी में यूज होता है, बट उसका वो नहीं करना, भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा आप लिख दीजिए, बस 1 कम कर दीजिएगा लास्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 1 हम करते हैं लास्ट में, वहाँ पे देखिए 31 था तो 30 लिख रहे थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 6 7 8 6 7 8, लास्ट में 9 है तो उसको 1 कम कर दीजिए, 8 हो गया। इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 3 का, इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 3 का, इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 0, बट 1 लिखना है। मैंने क्या बताया था, 1 बढ़ा के लिखना है। हो गया मल्टीप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन तरीका है ये 9 का मल्टीप्लाई। और भी होते हैं जहाँ पे 9 कम हो सकता है, 9 ज़्यादा हो सकता है, ऊपर की डिजिट कम हो सकती है, नीचे की ज़्यादा हो सकती हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ हम लोग सीख सकते हैं, बट उसका एक अलग कोर्स है। मैं वैदिक गणित में पढ़ाता हूँ। अगर हमें 8 में 99 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम 0 तो लगा ही सकते हैं ना, आ गया तरीका। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर शायद नीचे 1 हो ऊपर 2 अंक हो, उसका भी होता है, बट उसका एक प्रोसेस होता है, सीखना पड़ेगा आपको। इसको 8 है तो 7 लिख सकते हैं, कहोगे आप सर, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। इसका डिफरेंस 9 का, इसका डिफरेंस 1 का, बट 1 बढ़ा देंगे, हो गया। 99 बट्टे कितना होता है, 792। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कैलकुलेटर से, इतना आने वाला है। तो सब तरीका पता है, लेकिन सब चीज़ का अलग अलग पोजीशन होता है, अलग अलग जगह होती है उसको बताने की। तो मैं उसको वैदिक गणित में, अगर होगा तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर मैं ये सब बताएंगे तो हम एक वैदिक गणित का सेशन भी लगा देंगे इसमें। अगर ज़रूरत महसूस होगी आप लोगों को
तो वैदिक गणित का सेशन चल जाएगा, सब कुछ सिखा देंगे उसमें मैं हम सब कुछ उसमें सिखा सकते हैं, पूरा नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जितना भी सब कुछ वैदिक गणित के थ्रू बिना पेन का हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ऐसे नॉर्मल सीखना होगा आपको अपने नॉलेज के पर्पज से, तो बाकी वो एग्जाम में कहीं नहीं आएगा। उसका बेनिफिट ये होता है कि कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, किसी को सिखा सकते हो आप। चलिए 11 का मल्टीप्लाई देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि 11 का 11 में मल्टीप्लाई हो, 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 में हो, 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 1 1 में हो, 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 में हो, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 में हो। पहले ये तरीका देख लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हम लोग 1 1 का मल्टीप्लाई डिजिट के साथ देखेंगे, चाहे कोई भी डिजिट हो। चलिए यहाँ पे 2 नंबर है तो 1 2, फिर उसके बाद 2 1, 3 नंबर है तो 1 2 1 2 3, तो 3 हो गया 2 1, 4 है 1 2 3 4, 4 हो गया 3 2 1, 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 नंबर हो गया 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 6 है 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, ये सब मल्टीप्लाई हो गया। इतने बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई चुटकियों में हो गया। इसका भी यूज कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, तो मैं अभी आपको नंबर का मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई नंबर के साथ कैसे होता है वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। इतना नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप। चलिए अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आप जो 11 का बताए हैं, मतलब 1 1 1 1 का बताए हैं, इसका यूज क्या है। तो मैं बता दूं, एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे 222 का जो है स्क्वायर पूछ लिया गया था आपसे। एक बार क्या हुआ था कि 4444 का स्क्वायर पूछ लिया गया था। अब आप सोचिए उसका यूज कितना बेहतरीन है। तो ये नहीं तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है आप इसको भी समझ जाएंगे, अब कर लेंगे उसी प्रकार। फिर हम लोग अभी उसका 11 का मल्टीप्लाई अदर नंबर में सीखने वाले हैं। देखिए करना क्या होगा, इसको आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही है। हमने 2 कॉमन ले लिया स्क्वायर के साथ, 2 कॉमन हो गया स्क्वायर के साथ, ये तो फिर 1 1 हो गया। अब इसका स्क्वायर तो 4 होता है, पता होगा। इसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 1 में, जो कि मैं आपको बता चुका। 1 2 3 है तो 1 2 3 2 1 हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम 1 2 3 2 1 लिख सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई अब कर लो आराम से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 8 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो गया मल्टीप्लाई। डायरेक्ट देखिए इसका स्क्वायर हो गया। बाकी किसी बच्चे को स्क्वायर इसका करने के लिए कहा जाए तो हमें लगता है कितना जल्दी वो कर लेगा, बहुत सारा समय लग जाएगा उसको। 2 में स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा फिर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। किसी का भी नंबर का भी हो सकता है, 555 का भी हो सकता है। देखिए 555 का मल्टीप्लाई हो सकता है। आप 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 1 का स्क्वायर कर सकते हो। 5 यानी 25 हो गया, मल्टीप्लाई करना है कितना, 1 2 3 2 1 में। 25 का मतलब हो गया 2 बार 5, 2 बार हाफ कर दीजिएगा बस। देखिए इसका हाफ करेंगे तो 6, इसका 2 6 सॉरी 1 6 हो जाएगा। फिर ये 0.5 एक बार और कर दीजिए, 3 इसका करेंगे तो 8, इसका करेंगे 2 5, लास्ट में 0। कितना हो गया, या तो आप ऐसे कर दो। देखिए 6 का आधा 3, 1 का आधा नहीं होगा तो 0.5 होगा, 2 अंक ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 2.5। ऐसे हो सकता है।
तो 10825। तो 25 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो ये आपका बेनिफिशियल सब होगा आपके लिए, अगर आपको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो किसी को बताएंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब 11 का मल्टीप्लाई अदर नंबर में देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केवल 11 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, तो पहले हम आपको वो सिखा देते हैं। फिर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कहेंगे तो वो भी सिखा देंगे आपको। देखिए, अगर हमें 14 गुणे 11 करना हो, 118 गुणे 11 करना हो, और कितना हो बड़ा नंबर का स्क्वायर कर 11 में मल्टीप्लाई करना हो, कितना हो बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई 11 से करना हो, और भी बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई 11 से करना हो, तो ये पहले सीख लीजिए। आप कहेंगे सर अगर एक डिजिट रहेगा तो 5 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 5 55, 6 का 11 6 के 66, 11 से 9 का 11 9 99। तो ऐसे आप कर सकते हैं, 11 9 99, तो ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन अब 14 गुणे 11 करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। करना कुछ नहीं है, हमें बस ध्यान देना 2 नंबर, ये आपका 1 या 4, ये यही रहने वाला है। इनका योग दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 हो गया मल्टीप्लाई। 1 और 8, 8 और 1 9, 1 और 1 2 हो गया मल्टीप्लाई। इनका 1 और 3, 1 और 3, 3 और 6 9, 8 6 14, 4 हासिल 1, 8 1 9, 1 10 हासिल 1। अब इस 1 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, बस हो गया मल्टीप्लाई। ये 9 ये 7, 9 ये 7, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 6 8 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1। अब ये 7 8 हो गया मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते हो। 7 है, ये 3 है, तो 9 3 12 हासिल 1, 9 6 15 16 हासिल 1, 8 6 14 1 15 हासिल 1, 8 7 15 1 16 हासिल 1। इसको 8 कर लीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई बहुत आराम तरीके से कर सकते हो। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि 11 का मल्टीप्लाई नहीं, 111 का मल्टीप्लाई यानी 111 का मल्टीप्लाई करना हो किसी डिजिट में तो क्या करेंगे। फिर 1111 का यानी कि 1111 का मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर में तो क्या करेंगे। तो चलिए सीखते हैं उस चीज़ को भी। जैसे मान लीजिए कि 3 5 मल्टीप्लाई 111, तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। असल में 3 5 मल्टीप्लाई 11 का मकसद क्या था, ध्यान से समझिएगा। ये था कि ये एक बार 11 है तो इसको 10 1 11 से बनाया गया, यानी कि 10 1 11 बनाया गया, 10 में 1 0 है तो इस हिसाब से बनाया गया। यानी कि जो 35 है इसके आगे पीछे आप 0 लगा दीजिए, इसको जोड़िए 5, इसको जोड़िए 8, इसको जोड़िए 3, आंसर हो गया। इस तरीके से आपने आंसर निकाला था 35 में 11 का गुणा करके। तो जब हमें यहाँ पे 35 में गुणा करना होगा तो ये 111 100 से बना है, 100 में 2 0 आते हैं तो 2 0 लगाना पड़ेगा आगे पीछे। अब 3 नंबर होने की वजह से देखिए यहाँ पे 2 1 था तो यहाँ पे 2 नंबर को जोड़ लिया गया। यहाँ पे 3 है तो 3 नंबर को जोड़ना पड़ेगा, तो 0 0 5 पे जोड़ेंगे तो 5,
जीरो 5 3 को जोड़ेंगे तो 8, 5 3 0 को जोड़ेंगे तो 8, 3 0 0 को जोड़ेंगे तो 3। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 गुणे 111 मल्टीप्लाई हो गया 3885 यानी 3850 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से। जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पे नंबर थोड़ा सा बड़ा हो, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आराम से समझ में आएगा अभी कि 3 2 1 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं 111, यहाँ पे नंबर और थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो पहले 3 नंबर का सीख लेते हैं, बाद में बढ़ाएंगे। तो 3 है तो यानी 2 0 हम आगे और 2 0 पीछे कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, 3 है तो 3 नंबर जोड़ना है। 0 0 4 कितना होता है 4, 0 4 4 2 6, 4 2 6 और 3 9, 2 3 5 0, 3 0 0 3 हो गया मल्टीप्लाई। 324 गुणे 111 करेंगे आप तो बेहिचक 35 96 4 आएगा आंसर, यानी 35,964 आएगा। तो देख पा रहे हैं 111 का भी मल्टीप्लाई हम इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कुछ और नंबर लेते हैं और आपको और प्रैक्टिस कराते हैं, एक बार और बताते हैं। तो जब तक आपका बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे से क्लियर ना हो तब तक आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से कर लीजिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलिए 1893 मल्टीप्लाई 111। अब ध्यान से देखिए 0 0 0 सॉरी 1893 0 0। आप चाहो तो दिमाग में 0 0 को रख सकते हो और डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 डिजिट कैलकुलेशन करना है। 3 9 3 12 हासिल 1 हो गया, 9 3 12 8 20 हासिल 21, यहाँ से 2 हो गया। तो 8 9 17 1 18, तो 18 2 20 हासिल 2 हो गया। 8 1 9 0 9 2 11 हासिल 1 हो गया। 1 2 1 0 1 0 1 तो 1 1 2 हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1893 मल्टीप्लाई 111 आप करोगे तो इतना आएगा 210123। तो अगर आपको ऐसे ही 4 डिजिट में करना हो वहाँ पे भी आप कर सकते हो बहुत आराम से। तो 4 डिजिट को 4 नंबर एक साथ ऐड करेंगे और करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। एक बार हम यहाँ पे बस 1 को इंक्रीज कर देगा, 1893 रहेगा तो आगे पीछे 3 0 लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। अब देखिए 4 है ना, 4 नंबर को एक बार ऐड करिए 3, 4 नंबर को 9 3 12 हासिल 1, 9 3 12 8 20 1 21 हासिल 2, तो 9 3 12 8 20 20 2 22 हासिल 2, 9 8 17 1 18 18 2 20 हासिल 2, 8 1 9 9 2 11 हासिल 1 1 यानी कि 8 1 9 हासिल 1 10 हासिल 1 1 2। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देख पा रहे हो आपने किसका किसका मल्टीप्लाई सीखा। 5 का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा आपने, 9 का उसका भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा और बहुत बेहतरीन चीज़ें आप लोग सीखे। फिर 11 का भी सीख ले। अब हम बात करते हैं 5 के मल्टीप्लाई की, और थोड़ा सा 5 के मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा नंबर वो इसका यूज में आता है इस वजह से। उसके पहले थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं 9 के मल्टीप्लाई का, फिर हम लोग 5 को सीखेंगे।
चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कितने देर में हो सकता है। एक नॉर्मल बच्चे से आप पूछोगे इसका आंसर एक कितने देरी में हो सकता है, मतलब कम से कम समय कितना समय हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन देख लीजिए। क्या था क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का था। हाँ, कुछ इस प्रकार का शायद क्वेश्चन था। तो देखिए, अब ये दोनों क्वेश्चंस को अगर आपको करना हो सॉल्व, तो कैसे आप करोगे। नो डाउट इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा आपका, और पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उतने समय में, लेकिन आप देखिए कितना एडवांस तरीके से इसको कर सकते हैं। बस आपको देखना क्या होगा कि क्या इस नंबर से जो इसका डिवाइड कर रहे हैं क्या इस टाइम हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, आपको सर ऐसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बट यही क्वेश्चन आते हैं तब भी यही बच्चे कर पाते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो। सब कहोगे 11 से 77 में भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। 77 और 76 का अंतर 1 है, यहाँ पे लिखा रहेगा। सेम प्रोसेस यहाँ 5 से भाग करोगे तो यहाँ पे देखिए 99 बार में जाएगा। इन 494 495 का अंतर देखिए 1 यहाँ लिखा गया है। बस आंसर हो गया। आप ये लिखोगे आप 11, और यहाँ पे 2 9 है तो 2 0, बस यही आंसर है। सॉल्व करके भी मैं भी आपको दिखाऊंगा, बस एक क्वेश्चन एक तो समझ जाओगे ना आप। 5 है यहाँ पे, 5 आपने लिख दिया, 3 9 है, 3 0 लगा दिया, आपका आंसर। बस इतना ही करना है, इतना इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इनको करना क्या है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 कर दीजिए, यानी नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 को हमने कॉमन कर लिया बाहर। यहाँ पे भी 101 बटे 495 हो जाएगा, प्लस 9 9 9 हो गया, ऊपर भी कितना हो गया 494 बटे 495 हो गया। तो आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। आपने जोड़ लिया तो 494 और 495 हो गया, जो कि 495 को काट देगा एक बार में। तो एक बार में काट देगा वो एक, जो ये कटेगा एक बार में, और ये 999 और एक हो जाएगा 1000। तो 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 1000, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में तो आ जाएगा 5000। हमने भी तो वही आंसर बताया आपको। तो इस तरीके से हम शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो क्वेश्चन को एकदम धड़ से अलग कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा अभी 5 के ऊपर कितना क्वेश्चंस बनता है हम वो भी देख लेते हैं। 5 के स्क्वायर पे क्वेश्चन कैसे बनता है। 5 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो उस मतलब बी हाफ में उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट कहीं और यूज हम कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में सीख रहे हैं, बहुत एकदम न्यू तरीके का। कल से हम लोग बेहतरीन चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ जीरो, हो सकता है आज से ही शुरू हो जाए, आज अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो बताएंगे। यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो के बाद यूनिट डिजिट, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फ्रैक्शन, नंबर ऑफ फ्रैक्शन,
सब कुछ हम लोग सीखेंगे। और भी आगे सारी चीज़ें हैं, हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। नंबर सिस्टम को पूरा एकदम मतलब एकदम समझ लीजिए निचोड़ कर रख देना है, हर चीज़ पढ़ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 5 को मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, तो 5 के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर किस बिहाफ पे होता है, और वो क्या उसका जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया जाता है, क्या उस कॉन्सेप्ट को कहीं हम और यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग के पास 45 मिनट हो गया, लगभग 15 मिनट और समय बचा है। तो 15 मिनट में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या सीख सकते हैं। अगर समय मिलेगा तो हम नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू करेंगे, नहीं तो हम लोग अगले क्लास में उसको ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब होता क्या है 15 गुणा 15। अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 25 गुणे 25। अगर हम 35 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 35 गुणे 35। यही तो होता है। इसके पीछे कौन सा लॉजिक लगता है, क्या वो लॉजिक कहीं और लग सकता है, ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। आप कहोगे सर इसका स्क्वायर तो हम लोगों ने सीखा है, 5 का स्क्वायर करना है तो बस 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 25 हो गया। 1 को 1 से बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए, 1 दूना 2 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 से 1 बढ़ा देंगे 3, 2 3 6, 625 भी आप जानते होंगे। 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 से बढ़ा देंगे 4, 3 चौके 12, 1225, 35 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप 5 का स्क्वायर का 25 मतलब 5 लास्ट में होता है तो उसका स्क्वायर करना आप सीख गए हो, कहीं से न कहीं से कोई ना कोई आपको बता दिया। बट इसके पीछे जो लॉजिक क्या वो जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पे 15 गुणे 15, 25 गुणे 25, 35 गुणे 35 क्यों लिखा? क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाना था, वो बताना था कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है इसमें। तो ध्यान से समझिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर इकाई संख्या जो है, यूनिट प्लेस जो है, उसका सम क्या है, तो उसका सम 10 है। और अगला वाला जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है, सेम पोजीशन है। इसका 10 है, सेम पोजीशन है, इसका 10 है, सेम पोजीशन है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर ये पोजीशन कहीं और नंबर में भी लागू हो तो वहां पे भी मल्टीप्लाई हम सेम तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि 16 का मल्टीप्लाई 14 में, 37 का मल्टीप्लाई 33 में, 64 का मल्टीप्लाई 66 में, और न जाने कहाँ भी। तो हम यूज कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, हम 72 गुणे 78 में भी कर सकते हैं, 92 गुणे 98 में, 93 गुणे 97 में, ये सब जगह यूज कर सकते हैं। क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी तो यूज हो रहा है। यूनिट प्लेस ऐड करने पे 10 आ रहा है और सेम डिजिट हो रहा है अगला वाला। इकाई संख्याओं का योग करके 10 आ रहा है अगर अगला नंबर सेम हो रहा है। इकाई संख्या का योग 10 आ रहा है, अगला नंबर सेम हो रहा है। इकाई संख्या का योग 10 आ रहा है, अगला नंबर सेम हो रहा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। 5 गुना 5 होता है 25। इस 1 को 2 बना दीजिए, 1 दूना 2, 5 पच्चे 25। इस 2 को 3 बना दीजिए, 2 3 6, 5 पच्चे 25। इस 3 को 4 बना दीजिए, 3 चौके 12। यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें भी यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। तो 4 गुणे 6 24। इस 1 को 2 बना दीजिए, 1 दूना 2, 3 सत्ते 21। इस 3 को 4 बना दीजिए, 3 चौके 12, 6 चौक 24। इस 6 को 7 बना दीजिए, 6 सत्ते 42, 8 दूनी 16। इस 7 को 8 बना दीजिए, 7 बट्ठे 56। तो आप देख पा रहे हैं कि इतना सब कुछ इतना लंबा चौड़ा मतलब मल्टीप्लाई था, इतने नंबरों का लिखा गया था। कम से कम कुछ नहीं तो 5, 1 2 3 4 इधर और बाकी 6, 3 इधर, जो भी था 7 था। इतने में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब इस तरीके का कहीं भी नंबर मिलेगा, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। किसी बच्चे से आप पूछोगे कि इसका मल्टीप्लाई कितना देर में कर लोगे, तो वो बिल्कुल चौंक जाएगा, कहेगा तो हम तो काफ़ी समय में कर पाएंगे इसको।
आप जैसे उसको बता दोगे कि इतने कम समय में आप कर सकते हो, वो चौंक जाएगा बिल्कुल। आप दिखा रहे हैं हम आपको। चले ध्यान से। 7 तरीके 21, 7 8 56, 9 करने 9 2 अंक लिखना है तो 9 करने 9 को 09 लिखेंगे, 8 9 72, 1 9 9 को 9 लिखेंगे 09 यानी 7 8 56, 8 दूना 16, 9 से 1 बढ़ा देंगे 10, 9 10 90, 8 दूना 16, 1 बढ़ा देंगे 9 8 72, 7 तरीके 21, 6 7 42। तो अब देखिए 6 मल्टीप्लाई हमें 10 सेकेंड भी नहीं लगा। आप भी इस प्रकार का कर पाओगे जब ये इस नंबर पे प्रैक्टिस कर लोगे तब। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नंबर सिस्टम में ही सीखनी चाहिए। नंबर के अंतर्गत ही तो आता है। ये सारी चीज़ें कहीं और नहीं पढ़ाई जाती हैं। बेसिक चीज़ें बता दी जाएंगी लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। मल्टीप्लाई का, स्क्वायर का, ऐड का, 5 का मल्टीप्लाई, 5 का, 11 का, 9 का सारा सीख लिया। तो अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारे पास समय भी बचा हुआ है लगभग 10 मिनट के आसपास। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद कल हम लोग यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। तो चलिए देख लिया जाए। नंबर हेड लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो यानी कि नंबर ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट में आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ या नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रैकेट में। जीरोज कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 15 गुणे 14 करेंगे तो कितना जीरो मिलेगा, 25 गुणे 12 कर देंगे तो कितना जीरो मिलेगा, सिर्फ जीरो। 125 गुणे 16 गुणे 25 गुणे 11 करेंगे तो कितना जीरो मिलेगा। पहले 3 सवाल में समझते हैं। आप एक चीज पहले समझो कि जो जीरो होता है, जीरो वो 2 गुणे 5 से बनता है। दो गुणे 5 से। यहाँ पे क्या है 2 2, यहाँ पे क्या है 5 5। तो मैं बस केवल इतना बताना चाहता हूँ, किसी भी मल्टीप्लाई में जितना 2 जितना 5 मिलेगा उतने ही जीरो मिलेगा। इसका गुणा आप बेशक कोई भी कर लोगे, कितना हो नंबर आने वाला है तो 0 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से समझो तो ये क्या है 3 गुणे 5 है, ये क्या है 2 गुणे 7 है, ये क्या है तो 5 गुणे 5 है, ये क्या है तो 2 गुणे 3 है, ये क्या है तो 5 गुणे 5 है, ये क्या है 2 गुणे 2, ये क्या है 5 गुणे 5 है। आप ध्यान से समझो, अगर 1 5 1 2 आ रहा है तो एक ही जीरो आएगा यानी कि 210 आएगा। हमें 210 से नहीं मतलब है, हमें 21 से नहीं मतलब, सिर्फ और जीरो से मतलब है। जीरो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई दे देगा, बोलेगा कि इनमें से अगर सारी संख्याओं को मिला करके गुणा किया जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कितने जीरो इसमें नंबर में मिलेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो। या डायरेक्ट फैक्टोरियल से सवाल पूछ लिया जाएगा कि फैक्टोरियल 100 का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे ये बता दीजिए। बस यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो मिलके दो मतलब लास्ट में दो मिलके या 2 5 मिलके 2 जीरो लास्ट में बता देंगे आपको बस। तो ध्यान से समझिए कैसे होगा ये।
12 गुणे 25 करना है, तो देखिए 12 गुणे 5 करेंगे तो यानी 600 हो गया, फिर 3000 हो गया, ना सॉरी 300 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे, बट यहाँ पे 4 जो सॉरी 2 जो है वो 4 ही बार है, तो 4 बार 2 है और 5 जो है 5 बार है, तो जब इसका पेयर बनाएंगे तो 4 ही बार तो बनेगा, तो 4 जीरो आएगा लास्ट में। और क्या आएगा नंबर में, तो ध्यान से समझिएगा, एक 5 यहाँ से बच जाएगा और एक 11, यानी कि 11 बचे 55 और 4 जीरो आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, किसी भी मल्टीप्लाई में जितना 2 मिलेगा और जितना 5 मिलेगा पेयर के हिसाब से उतना जीरो बनता है। तो 4 2 है, 5 बार 5 है या 50 बार 5 है, उससे कोई मतलब नहीं, जितना बार 2 रहेगा उतना ही बार पेयर बनाएगा 5 के साथ और उतना ही जीरो लास्ट में लेकर के आएगा। बाकी सारे नंबर से उनसे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं पूछा जाता है, वो सबसे जीरो पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे फैक्टोरियल के हिसाब से, कहेगा फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 37 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 42 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 25 में कितने जीरो आएंगे, ऐसे आपके पास आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। 100 फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो, फैक्टोरियल 25 में कितने जीरो, फैक्टोरियल 27 में कितने जीरो, फैक्टोरियल 37 में कितने जीरो। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 और 5 का पेयर निकाल लेना है। पेयर कैसे निकलेगा, छोटे नंबरों से आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये 25, 5 का पेयर खोजना है, 25 में 5 से भाग देती जाइए, 5 25 25, फिर 5, 2 का निकालना है तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 बड़े 24, 2 छक्के 12, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे 5 2 बार मिला, यहाँ पे 2 3 बार मिला, पेयर तो 2 ही बार का बनेगा क्योंकि 5 2 बार है, तो 2 कितना हो बार आएगा, दोनों को मिलाकर पेयर 2 बार बनेगा, यानी कि 25 में कितना बार जीरो बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा 25 में कितना बार जीरो बनेगा, यहां नीचे से ऐसे काउंट कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 100 में भी यही करेंगे कॉन्सेप्ट, 2 तो बहुत बार मिलेगा, 2 छोड़ दीजिए, जब 25 में इतना बार मिल गया तो 2 100 में बहुत बार मिलेगा। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 20, फिर 5 से काटेंगे 4, फिर 5 से नहीं कटेगा, तो ध्यान से समझिए। अब यहां से जोड़ दीजिए, अब आंसर आ जाएगा 4 और 20 कितना हो गया, तो 24 जीरो आएगा, यानी फैक्टोरियल 100 का जो आंसर आएगा लिख दीजिएगा 24 जीरो आएगा लास्ट में। जब हम फैक्टोरियल 100 को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 99 98 97 ऐसे करेंगे 1 तक गुणा कर लेंगे, तो लास्ट में कितने जीरो मिल जाएंगे, 24 जीरो मिल जाएंगे। और 25 फैक्टोरियल में कितने जीरो मिलेंगे, 1 और 5 6, 27 में, तो 27 में भी बस वही है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 25 5, तो 5 25 25 5 करने 5, 26 में भी मिलेंगे। 37 में कितने मिलेंगे, तो 37 में भी आप निकाल दीजिए, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 करने 5, 6 7 और 1 8, इसमें कितने मिलेंगे, तो 8। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरो पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 600, फैक्टोरियल 700, फैक्टोरियल 900 की कोई भी पूछ सकता है, फैक्टोरियल 35, फैक्टोरियल 38, फैक्टोरियल 59, फैक्टोरियल 58, कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से जो है आराम से बस केवल क्या करोगे, उसका 5 का हम पेयर निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। 5 से काट दिए, जो बचेगा लास्ट में उसी को ऐड कर लेना है, उसी को ऐड कर लेना है। ये तो ये 2 तो ऐड करेंगे नहीं, 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा, उसको ऐड करेंगे नहीं।
100 में 24 जीरो, 25 में 6 जीरो, 27 में 6 जीरो, 37 में 8 जीरो। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है 2 की संख्या, तो 2 की संख्या पूछ देगा तो 2 तो आप निकाल दीजिए, 2 का ये जोड़ दीजिए, 6 3 9 12 21 हो गया 2, यानी कि फैक्टोरियल 25 में 2 बार 21 बार 2 आएगा। तो ये लास्ट में नहीं ना आएगा, लास्ट की संख्या में तो जीरो आता है, जीरो ही तो लास्ट में आता है। एक ऐसा नंबर है जीरो जिसका जगह फिक्स होता है कि वो जीरो लास्ट में ही आने वाला है। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होता जाएगा, जीरो जैसे जैसे बनता जाएगा उसका स्थान जो है लास्ट में होता जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा रहा आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। नो डाउट आज का सेशन बहुत ही समझ लीजिए मतलब कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही मतलब एकदम मज़ेदार क्लास था आज के लिए, जहाँ तक हमें भी लग रहा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दिखाइए लोगों के बीच कि देखिए विनोद सर का ये जादू है, इस तरीके से हम लोग नंबर के साथ खेलना सीख सकते हैं बड़े आराम से, और हर जगह कैलकुलेशन में हम लोग महारथी बन सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। अभी क्या, अभी तो ये कुछ नहीं है, 0.00001% भी नहीं है। हम आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं पूरे कैलकुलेशन के पार्ट में, वो वैदिक गणित में सिखाया जाता है बच्चों को। अगर जिनको पढ़ना होगा बताइएगा आप लोग। बाकी चीज़ें जो है हम लोग क्लास वाइज पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते भी रहेंगे आगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए, मतलब तैयारी मत बंद करिए। जैसे कोरोना खत्म होगा एग्ज़ाम तो होगा ही, और तुरंत एग्ज़ाम में बाजी मारना है। चलिए इन्हीं सभी दुआओं के साथ आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।